देखिए आज के इस वीडियो पर आप लोग कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक का दूसरा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप प्रश्न को विधिवत तरीके से एक बार समझ लें कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दो संख्याएं दे रखे हैं जिसका आपको एचसीएफ निकालना है, फिर इसके बाद आप एलसीएम निकालेंगे और साथ में आपको जाँच भी करना है। तो जाँच कैसे करेंगे आपको एंड में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला संख्या 26 और दूसरा 95 है, तो इसे हम पहले लिख लेंगे, हो जाएगा 26, ठीक है। तो 26 का गुणनखंडन कर देना और इसके बाद हम करेंगे 95 का, ठीक है। तो 95 का गुणनखंडन करने के बाद इधर लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 26 का गुणनखंडन कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम 26। अब इसके बाद देखिए इसके इकाई अंक में 6 है जो कि सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 थी, 2 से कटेगी तो जगह 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6। अब देखो यहाँ पर 13 जो अभाज्य संख्या है, इसीलिए अभाज्य संख्या स्वयं से कटती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 एक कम 13। इसका गुणनखंडन कितना आ गया, अभाज्य गुणनखंडन 2 गुणे 13। इसी तरह 95 का भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 95 का गुणनखंडन कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसकी इकाई अंक में 1 है जो कि विषम संख्या, तो विषम संख्या से ही कटेगा। तो देखिए 3 से यदि काटेंगे तो 3 से तो कटेगा नहीं, 3 त्रिका 9, ये नहीं कट रहा है। यदि 5 से भी नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि इसकी इकाई में 5 नहीं है, तो 5 से नहीं कटेगा। अब 7 से देखते हैं, ठीक है। तो जाएगा 7 एक कम 7 और बचा शेषफल 2, ठीक है। तो जाएगा 7 त्रिक 21। इतना समझ गए। अब देखिए चूंकि 13 यहाँ पर विषम संख्या है, मतलब अभाज्य संख्या है, विषम भी कह सकते हैं और अभाज्य है, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं स्वयं से कटती हैं, तो ये हो जाएगा 13 कम 13, ठीक है। तो यहाँ पर 95 का भी हम गुणनखंडन जो भी आया उसे हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। देखिए एचसीएफ में ध्यान देना, आपको पेयर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने पेयर बना लिया। ये बात ध्यान देना है कि 26 का गुणनखंडन भी 13 है और 95 के गुणनखंडन में भी 13 है। तो यही अपना क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ध्यान देना जिसका जोड़ा बनता है उसी को एचसीएफ में लिखा जाता है, ठीक है। अब उसी तरह से हम एलसीएम भी निकालेंगे। तो एलसीएम देखिए चूंकि 13 का जोड़ा बन रहा है तो इसे आपको लिखना है, और एलसीएम में यह भी ध्यान देना कि जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको भी लिखना पड़ेगा। 2 का नहीं बन रहा था 2 को लिख लिए, और 7 का जोड़ा नहीं बन रहा था तो 7 को भी लिख लिए, ठीक है। इतना समझ गए होंगे। चलिए आपस में गुणा कर लेते हैं। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा 13 दूनी 26 और गुणे हो गया 7। इसको भी आपस में गुणा कर लें। 7 छंग 42, हाथ 4 होगा, 7 दूनी 14 और 14 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। चलिए इसके बाद हम जांच कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जांच करने के लिए भी बोला गया है, इसीलिए हम जांच कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रश्न में बोला गया है कि जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल। बोला गया दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम बोला गया है, तो वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल, जो बोला है उसे आप लिख लेंगे। संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, तो एक संख्या यहाँ पर आप देखेंगे 26 है, या तो 95 पहले लिख लें, इसके बाद हो जाएगा 26, ठीक है। तो देखिए अब इसके बाद यहाँ पर लिखा है एचसीएफ। एचसीएफ आप देखते हैं यहाँ पर 13 है तो 13 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर लिखा है एलसीएम, तो एलसीएम का मान आया 182 आया, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में गुणा करोगे और इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, तो दोनों का यदि वैल्यू बराबर है तो ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम बराबर है, ठीक है। बात समझ गए। तो इसको आपस में हम गुणा कर लेते हैं। तो देखिए आप भी साइड में गुणा कर लें, क्योंकि 96 में हम एक 26 का गुणा करने वाले हैं। देखिए 6 कम 6 हो जाएगा, 6 54, ये हो जाएगा 2 कम 2, 2 नमा 18, ये हो जाएगा 6 6 8 5 13 के 3 हासिल 1 43 और 46 आ गया, ठीक है। सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप समझ सकते हैं 2 है, ठीक है। ये आ गया, गुणा करने पे देना है 23 66,
ठीक है। तो इसको आपस में हमने गुणा किया, 23 और 66 आ गया। उसी तरह से आप 182 और 13 में आपस में गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 182 गुणे हो जाएगा 13, ठीक है। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 8 24 की 4 हासिल 2, 3 1 कम 3 2 5। ये हो जाएगा कि 2 के 2 1 8 8 1 कम 1 6 6 और 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 2 हो जाएगा, यानी 13 66, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 23 66 है, तो ये हो जाएगा 23 66। अब देखिए कि दोनों पक्ष यहाँ पर बराबर हो गए, ठीक है। यही आपको सिद्ध करना था और हमने प्रूफ करके दिखा दिया, यही आपका सही आंसर होगा। उसी तरह से दूसरा नंबर भी हल करेंगे, ठीक है। देखिए इसी तरह से हम दूसरा नंबर भी हल करेंगे। यहाँ पर देखिए 510 है, तो सबसे पहले 510 का गुणनखंडन करोगे। देखिए इसकी इकाई अंक में 0 है, तो जो कि सम संख्या 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 2 दूनी, देखिए 2 दूनी 4, जबकि 5 है, शेषफल क्या बचा 1। ये हो जाएगा 2 पंचा 10, शेषफल बचा 1, हो जाएगा 2 पंचा 10। अब इसकी इकाई में देखिए 5 है, तो 5 से कटेगा, पचम 25, ठीक है। ये देखिए पचम 25, 5 1 कम 5। अब देखिए इसकी इकाई अंक में 1 है जो कि विषम संख्या है, वो 3 से कटेगा, विषम संख्या से ही कटेगा, ठीक है। तो ये जाएगा 3 1 कम 3 बचा 2, 3 सत्ते 21। अब देखिए 17 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए स्वयं की संख्या से कटेगा, 17 1 कम 17। जितना अभाज्य गुणनखंडन आया सभी को देख के हम लिख लेते हैं, क्योंकि 2 गुणे, ठीक कितना आया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। उसी तरह से हम 92 का भी गुणनखंडन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने 92 लिख लिया, इसका भी गुणनखंडन करोगे। देखिए इसकी इकाई अंक में 2 जो कि सम संख्या है, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 से काटना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 चौको 8, 2 चौको 8 बचा 1, 2 चक्का 12। अब भी 6 है जो कि सम संख्या 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ठीक है। अब देखिए 23 यहाँ पर एक अभाज्य संख्या है, इसीलिए स्वयं की संख्या से कटेगी, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा 2 गुणे 23 है, ठीक है। गुणनखंडन हमने लिख लिया है। अब इसका भी निकाल लेते हैं HCF और LCM। तो यहाँ पर सबसे पहले HCF निकालोगे, तो देखिए पहले तो पेयर बना लो, एक पेयर बन गया और बाकी किसी भी संख्या का नहीं बन रहा है, इसलिए अपना HCF क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इस तरह से LCM भी निकालेंगे। देखिए क्या है कि एलसीएम में जिसका जोड़ा बनता है उसको भी लिखना पड़ेगा, जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको भी लिखना पड़ेगा। देखिए 2 का जोड़ा बन रहा था, इसे लिख लिया। अब इस 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, उसको भी लिखना पड़ेगा। 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसको लिखना पड़ेगा। 5 का नहीं बना, अब 17 का नहीं बना और 23 का भी नहीं जोड़ा बन रहा है, तो इसे आपस में लिख लेना है, ठीक है। तो चलिए आपस में गुणा कर लेंगे, तो ये जाएगा 2 दूनी 4, ठीक 4 आ गया यहाँ पे, 4 यानी 12, 12 12 पंचे 60, तो 60 कर लिए। आगे हमें गुणा नहीं बन रहा है, तो आपस में लिख लेते हैं, ठीक है। एक रफ में हम इनका आपस में गुणा करते हैं। तो चलिए हम गुणा कर लेंगे, चूँकि है 60 और गुणे 17, ठीक है। 7 शून्य शून्य 7 छंग 42, 1 शून्य शून्य 1 चक्के 6 हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में हमने गुणा कर लिया। अब इसी तरह से, ठीक है, जोड़ भी लिए। अब देखिए चूंकि 17 गुणा कर चुके हैं, अब इसके बाद 23 को गुणा करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका भी गुणा कर लें, 3 शून्य शून्य 3 दूनी 6, 3 शून्य शून्य 3 1 कम 3 हो जाएगा, 2 शून्य शून्य 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य 2 1 कम 2, ठीक है। चलिए आपस में जोड़ दिए, 23,460 आया, ठीक है। तो देखिए इसको हम लिख लेते हैं कि 23,460 इसको गुणा करने पर आ चुका है। तो इतना लगभग आपने समझ गया होगा। इसके बाद हम जांच करते हैं। अब देखिए जो जांच करना था उसे हम लिख लिया है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या कौन कौन से हैं, 510 हो जाएगा 510 और गुणे हो जाएगा 92। उसी तरह से HCF लिखा है ना, तो HCF आप देख सकते हैं 2 है, ठीक है, तो 2 कर लिए। अब इसके बाद LCM 23,460 है, तो इसको भी हमने लिख लिया, ठीक है। तो चलिए 510 में हम 92 का गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा कि 2 शून्य शून्य 2 1 कम 2, 2 पंचा
10। ठीक है, 9 को भी कर ले, हो जाएगा 9 शून्यम शून्य, 9 एकम 9 और 9 पचा 45, जोड़ दिए, ये हो जाएगा 6 4। देखिए 46,920 आ गया। ठीक है, तो इसे हम देख के लिख लेते हैं। तो ये गुणा करने पर 46,920 आ गया। अब इसी तरह से इनका भी आपस में गुणा कर लो, ये तो आसान है, इसे यहीं पर गुणा कर लेते हैं ना। तो ये हो जाएगा, देखो 2 शून्यम शून्य, 2 छक्का 12 की 2 हासिल 1, 2 चौको 8, ठीक है 9, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी हो जाएगा 4। अब ये देखिए मतलब कि हमारा HCF और LCM सही है, इसीलिए दोनों पक्ष बराबर आ गया। द प्रूफ।